नमस्कार। गर्दन में दर्द हो गया, उससे आपके सिर में भी दर्द जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो हाथ की ओर भी आ गया, पैर की ओर भी चला गया। धीरे धीरे आपको क्या समस्या होती है, उंगलियां और जो अंगूठे हैं उनमें भी समस्या आनी शुरू हो जाती है, वो भी सुन पड़ना शुरू हो जाते हैं। और होता क्यों है? आपके आलसीपन के कारण। ये 5 दिन का भी काम नहीं है। आपको अपनी गर्दन को सही करने में सिर्फ 5 दिन भी नहीं लगेंगे, और इसको हम पूरी उम्र इसको अपने साथ लिए लिए घूमते रहते हैं। तो आज का जो अभ्यास हम बताएंगे, इसमें पहले दिन से आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी जो गर्दन की नस नाड़ियां हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। जैसे आजकल का जो ज्यादातर जो कार्य है, हम जैसे मोबाइल में देखेंगे, देखिए ऐसे देखते हैं, गर्दन झुक गई, वो सारा दिन इसी आकार में गर्दन बनी रहती है, उससे हमारी नस नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं। जो ज्यादातर लोग कंपनी में काम करते हैं, वो जो सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप सिस्टम है, जो भी है, उसमें काम करते हैं, उससे भी नस नाड़ियां कमजोर हो जाती है, क्योंकि एक ही लाइन में जैसे इस तरीके से ऐसे काम करते रहे तो वो आकार बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं, काम तो छोड़ नहीं सकते। अब हमें अपनी नस नाड़ियों को मजबूत करना होगा, ताकि हम काम करते रहें तो भी हमारी नस नाड़ियों पर कोई फर्क ना पड़े। और इसके लिए सिर्फ 2 क्रिया और 1 ध्यान। ध्यान को हल्के में ना लीजिएगा। सिर्फ ध्यान के अभ्यास से भी आप अपने जो शरीर की नस नाड़ी हैं उनको मजबूत कर सकते हो। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। चलिए, पहली क्रिया आप देखिए। लेफ्ट हैंड का अंगूठा अंदर करके इस तरीके से आप पकड़ लीजिए, और आपको मैं पीछे से दिखा देता हूं। इस तरीके से आप पकड़ने के बाद दोनों कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करनी है, गर्दन पीछे करनी है, सांस छोड़ते हुए। जिसकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन सामने ना झुकाए, कंधों को सामने लेके आना है। इस तरीके से सांस लेते हुए पीछे, जैसे अगर आप काम कर रहे हो तो भी बीच बीच में इसका अभ्यास कर लें, जिससे गर्दन में अकड़न नहीं आएगी। इस तरीके से जोर लगाए कोहनियों के ऊपर। इस तरीके से इसका अभ्यास करें 10 बार, 15 बार, जितना आप कर सकते हैं। ज्यादा दर्द है तो इसका अभ्यास शुरुआत में 5-6 बार करें। 1 क्रिया हो गई ये। इससे धीरे धीरे जो आपका ऊपर कमर वाला हिस्सा, पीठ वाला हिस्सा है, ये मजबूत हो जाएगा, वहां की नस नाड़ियां मजबूत हो जाएगी। दूसरी क्रिया, आप इस तरीके से रखिए हाथों को, देखिए, और इन जो कोहनी है इनको शोल्डर के लेवल पे ले आए, और इनको इस तरीके से ऊपर, गर्दन को पूरा पीछे और नीचे कोहनी मिला दें। फिर ऊपर नीचे, फिर सांस लेते हुए गर्दन पीछे, फिर ऐसे, फिर सांस लेते हुए पीछे। इस तरीके से अभ्यास करें। इसका भी 10 से 15 बार करें। आप देखेंगे पूरा गर्दन पे खिंचाव पड़ेगा। अब तीसरा अभ्यास आपको क्या करना है, जो मैंने ध्यान का अभ्यास बताया। जो हमारा यहां एक गांठ वाला हिस्सा होता है, आप देखिएगा, यहां उंगली लगाइए, एक हल्की सी ऐसे ऊपर उठी हुई एक गांठ जैसा होता है स्थान, ठीक है। अब आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है जब भी आपको समय हो। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि आप खाना खाए हुए इतनी देर हो या इतनी देर हो। आप खाना खाने के तुरंत बाद भी अभ्यास कर सकते हैं, और उस स्थान पर ध्यान लगाएं, उस गांठ वाले स्थान पर ध्यान लगाएं,
और बस आप सोचें कि मेरी नस नाड़ियां मजबूत हो रही हैं, उनमें रक्त संचार हो रहा है। धीरे धीरे जो दर्द था वो दूर हो रहा है, दर्द दूर हो रहा है। जो साइंटिफिक रिसर्च बताती है, अगर हम शरीर के किसी भी हिस्से पर ध्यान लगाएं तो वो हिस्सा 3 गुना मजबूत हो जाता है। आप इस ध्यान का अभ्यास जितनी देर चाहे कर सकते हैं। बस यही सोचते रहना कि उस स्थान की नस नाड़ियां मजबूत हो रही हैं। उस स्थान पर देखते रहना, महसूस करना कि उनमें रक्त संचार हो रहा है। रक्त संचार हो रहा है। धीरे से आंखें खोल लें। आप इनका अभ्यास सिर्फ 1 दिन करके देखें। हो सकता है पहले दिन किसी किसी को दर्द बढ़ जाए। क्यों? देखिए, मान लीजिए किसी को चोट लग गई और चोट लगने के बाद उसका ड्रेसिंग किया तो वहां दर्द होगा ना। जिसकी नस नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं तो उन पर जब दबाव पड़ेगा तो हल्का फुल्का दर्द बढ़ सकता है, लेकिन वो दर्द जो बढ़ेगा वो आपके अच्छे के लिए है। धीरे धीरे वो नस नाड़ियां मजबूत होंगी और धीरे धीरे आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो और कमेंट भी किया करो और आप बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।